You are watching BNS News. आज की हेडलाइंस। ईयू का लीक हुआ डिजिटल यूरो बिल इंटरेस्ट लार्ज होल्डिंग्स प्रोग्रामेटिबली को इलीगल करता है। क्रिप्टो एक्सचेंज OKX ने दुबई में इनिशियल लाइसेंस जीता, एम्प्लॉयज को बढ़ावा देने के लिए तैयार। क्रिप्टो एक्सचेंज बिट2मी इन स्पेन एंड लैटिन अमेरिका से बढ़ने के लिए $15 मिलियन ऐड किए। लॉ मेकर ने कहा कि हांगकांग SEC क्रैकडाउन के बाद क्रिप्टो एक्सचेंज का स्वागत करता है। TVL सबसे बड़े ब्लॉकचेन के लिस्ट में इथेरियम सबसे ऊपर है। क्रिप्टो एक्सचेंज बायबिट ChatGPT को ट्रेडिंग टूल्स से इंटीग्रेट करता है। HK बैंक रेगुलेटरी प्रेशर्स के बावजूद क्रिप्टो एक्सचेंजेस के सर्विसेज को अपोज करते हैं। क्रिप्टो ब्रोकर FPG ने $20 मिलियन का एक्सप्लॉइट किया। ये V2 पर STETH $1563 के प्राइस पर लगभग $78 मिलियन की लिक्विडेशन रिस्क का सामना करता है। DOJ अब सैम बैंकमैन-फ्राइड के साथ केवल 8 ऑफेंसेस को दोषी ठहराता है। क्रिप्टो लेंडर सेल्सियस फ़ारेनहाइट डील के बाद बैंकरप्सी प्लान को अपडेट करता है। लार्ज स्केल पर अटैक के बाद फ्लोटिंग पॉइंट ग्रुप लगभग $15 मिलियन से $20 मिलियन चोरी। डिजिटल यूरो का यूज करने के लिए इंटरेस्ट या ओवरलोड का पेमेंट्स कॉइनडेस्क द्वारा देखे गए एक ड्राफ्ट लॉ के अंडर रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा और 28 जून के यूरोप कमीशन द्वारा प्रपोज किया जाएगा। प्रपोज सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को कैश के लिए अवेलेबल होना होगा। स्टाइल ऑफलाइन पेमेंट्स पहले दिन से और यूजर्स को इसे आगे के यूजेज को लिमिटेड करने के लिए प्रोग्राम करने में एबल नहीं होना चाहिए, लीक हुए बिल ने कहा। OKX के मिडिल ईस्ट ब्रांच ट्रेडिंग वॉल्यूम द्वारा दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को दुबई वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी से MVP प्रिपेरेटरीज लाइसेंस प्राप्त हुई है, जिससे लाइसेंस चालू होने पर तैयार होने की परमिशन मिलती है। लीडिंग स्पेनिश क्रिप्टो एक्सचेंज बिट2मी ने इन्वेस्टकॉर्प में लीडरशिप में फंडिंग राउंड में $15 मिलियन ऐड किए। बिट2मी ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि इन्वेस्टमेंट के दौर में स्पेन की सबसे बड़ी टेलीकम्युनिकेशंस कंपनी टेलीफोनिया स्टेट माइंड्स VC कार्डानो और YGG फंड की इन्वेस्टमेंट आर्म टेलीफोनिया वेंचर्स भी शामिल है। हांगकांग में एक लॉ मेकर्स ने नाज़डैक लिस्टेड कॉइनबेस सहित ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को क्रिप्टो करेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए हांगकांग में रजिस्ट्रेशन करने में इनवाइट किया है। लॉ मेकर्स ने कहा है कि कृपया बेझिझक मुझे संपर्क करें और मुझे कोई भी सहायता प्रदान करने में खुशी होगी। TVL के रेफरेंस के इथेरियम, ट्रॉन, BNB, आर्टिमियम और पॉलीगन को टॉप 5 सबसे मेजर्स ब्लॉकचेन के रूप में स्थान दिया गया है। पिछले दिनों TVL में 2% से भी अधिक गिरावट में बावजूद इथेरियम के नंबर 1 पोजीशंस पर कैप्चर कर लिया। रिलेटेड न्यूज में ट्रोन्स ने टॉप 10 सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी लिस्ट में अपने एक स्थान का दावा किया। क्रिप्टो एक्सचेंज बायबिट मार्केट डेटा एनालिसिस को सेल्फ ड्राइव करने के लिए अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की ChatGPT बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल को इंटीग्रेट करा है। फर्म ने थर्सडे को एक प्रेस रिलीज में कहा कि न्यू फीचर, जिसे टूल्स GPT कहा जाता है, एक AI चैट बॉक्स है जो यूजर्स टेक्निकल एनालिसिस, बैकस्टेटेड प्राइस डेटा और अन्य एसेंशियल मेट्रिक्स के लिए क्वेरी कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए बायबिट ट्रेडर टूल्स का यूज करके पिछले डेटा एंड टेक्निकल इंडिकेटर्स के आधार पर फ्यूचर्स के प्राइस ट्रेंड्स का एनालिसिस करने में सक्सेसफुल होंगे। एशिया का क्रिप्टो करेंसी हब बनने के लिए टेम में हांगकांग गियर बदल रहा है। हालांकि फाइनेंशियल टाइम्स के अनुसार मेजर ग्लोबल बैंक जैसे स्टैंडर्ड चार्टर, HSBCs बडिंग क्रिप्टो पार्टीज में शामिल होने के लिए क्यूरियस नहीं है। हांगकांग में बैंकिंग रेगुलेटर्स बैंकिंग जायंट्स इन क्रिप्टो एक्सचेंजेस को कस्टमर्स के रूप में एक्सेप्ट करने का प्रेशर्स बना रहा है, फिर भी इन बैंक्स के अभी एक्सपेक्टेड स्टेप्स नहीं उठाया है। संडे को एक सिक्योरिटी ब्रीच के बाद फ्लोटिंग पॉइंट ग्रुप एक क्रिप्टो ब्रोकर जिसके पास मैनेजमेंट के तहत $50 बिलियन की एसेट है, जिसके प्राइमरी क्लाइंट इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर्स हैं, ने कहा कि $50 to $20 मिलियन अकाउंटिंग के बीच में कहीं खो गया।